दोस्तों, हमारा मन ज्ञान ग्रहण करते समय अच्छा क्यों नहीं लगता है? विशेष करके स्टूडेंट लोग पढ़ते समय संतोष क्यों नहीं होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इससे पहले हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारी ध्यान स्थिर ना रहना प्रधान कारण है। हम मन को किसी और जगह में रखा है। शरीर तथा मन की सुख को ज्यादा महत्व दिया है। जिस चीजों में ज्यादा सुख मिलता है, मन भी उसी की तरफ भागते हैं। किसी का खेल में ज्यादा रुचि है, किसी का दोस्तों के साथ रहना, किसी का पिक्चर देखना, किसी का मोबाइल में गेम खेलना। रुचि तो कुछ भी हो सकता है। जिसमें सुख मिलता है उसी के अनुसार रुचि होता है। मन भी वहां घूमते रहते हैं। मन भी उसी अनुसार रहना पसंद करता है। वास्तव में हमारा मन स्वभाव से चंचल और सुख की खोज में भटकने वाला होता है। ध्यान स्थिर न रहने का मुख्य कारण यही है कि हम अपनी रुचियों और इच्छाओं में उलझे रहते हैं, जो अक्सर क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन स्थायी संतोष नहीं। समय के हिसाब मन जहां होना चाहिए वहां होना आवश्यक है। पढ़ने के समय पढ़ना, खेलने के समय खेलना, काम करने के समय काम करना। हर विषय में तालमेल ना होना और कोई भी विषय में अति होना सबसे बड़ी दुर्बलता है। जिस विषय ज्यादा अच्छा लगता है उसी में हमारा मन रहता है, जिसके कारण उसी में ही डूब जाते हैं, अपने संयम खो बैठते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में ही मन होना चाहिए। अगर उसी समय कुछ दायित्व है तो समय के अनुसार उसका ख्याल रखना आवश्यक है। दिमाग को पूरी तरह खाली रखना चाहिए, नहीं तो दिमाग ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं। जब हमारा दिमाग व्यस्त या भरा हुआ होता है तो नई बातें सीखना या ज्ञान को आत्मसात करना कठिन हो जाता है। यदि गिलास पहले से भरा हुआ है तो उसमें नया पानी डालने की कोशिश व्यर्थ होगी। इसी तरह जब हमारा मन पहले से ही विचारों, चिंताओं और पूर्वाग्रहों से भरा होता है तो उसमें नया ज्ञान या समझ स्थान नहीं पा सकती। अन्य रुचि की आकर्षण और आसक्ति को त्याग करना पड़ेगा। जब हम अपनी आसक्ति, रुचि या इच्छाओं का त्याग करते हैं तो हमारा मन अधिक शांत और एकाग्र होता है। त्याग से ही हम गहरी समझ और विशेष ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सही है कि कई बार विद्यार्थी अपनी रुचियों को ज्यादा महत्व देते हैं, जिससे उनके ज्ञान और रुचियों में संतुलन नहीं बन पाता। लेकिन इसका समाधान सही मार्गदर्शन और प्राथमिकताओं को समझने में है। विद्यार्थियों को अपनी रुचियों और पढ़ाई के बीच समय का सही विभाजन करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों को पर्याप्त समय मिल सकता है। अगर विद्यार्थी अपनी रुचियों को शिक्षा के साथ जोड़ें तो उनका ज्ञान भी बढ़ेगा और रुचियां भी फलीभूत होंगी। जैसे अगर किसी को संगीत में रुचि है तो वह संगीत से जुड़े विज्ञान या इतिहास को भी जानने की कोशिश कर सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उसी के अनुसार अपने समय और रुचियों को प्राथमिकता दें। रुचियां और ज्ञान दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों का सही तालमेल बनाकर विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व को समग्र रूप से विकसित कर सकते हैं। रुचियां हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन उनका सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है।